नमस्कार दोस्तों, कल हमने 4 प्रोनाउन के बारे में पढ़े थे। सबसे पहले हम एक बार रिवीजन करते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन यानी जो नाउन की जगह पर प्रयोग किया जाता है। जो नाउन की जगह पर प्रयोग किया जाता है वो प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन में हमने 4 प्रकार के प्रोनाउन के बारे में बात की थी। हमको 10 प्रकार के बारे में बात करनी है, जिसमें हम 4 प्रकार के बारे में कल बात कर चुके थे। पर्सनल प्रोनाउन हमने बात किया था, जिसमें आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट हो जाते हैं। उसका ऑब्जेक्टिव केस अलग हो जाता है, पॉजेसिव केस अलग हो जाता है, रिफ्लेक्सिव या रिफ्लेक्टिव केस अलग हो जाता है। ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, इंट्रोगेटिव के बारे में और डिमोन्स्ट्रेटिव के बारे में। आप जानते हैं पर्सनल प्रोनाउन में जो पर्सनल की बातें करते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। रिलेटिव प्रोनाउन जो संबंध बताते हैं, रिलेट करते हैं, जिसमें हमने whom, who, which, that इन सब की बात की थी। इंट्रोगेटिव, डिमोन्स्ट्रेटिव। डिमोन्स्ट्रेटिव में कितने प्रोनाउन होते हैं? 4 होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है, ये 4 के बारे में बात की थी डिमोन्स्ट्रेटिव में। इंट्रोगेटिव में आपने बात देखा ही था। और उसके बाद आज हम बात करेंगे डिमोन्स्ट्रेटिव के बाद हमारा रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। कल रिलेटिव की बात काफी ज्यादा हो रही थी ना, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। या रिलेटिव पढ़ चुके हैं, सॉरी, रिलेटिव हम पढ़ चुके हैं। हम आज बात करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव माने रिफ्लेक्ट करना। रिफ्लेक्सिव केस भी आपने पढ़ा था, जिसमें हम पढ़े थे आई के साथ माई सेल्फ, वी के साथ आवर सेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ या योर सेल्फ्स, ही के साथ हिमसेल्फ, शी के साथ हर सेल्फ, इट के साथ इट सेल्फ और दे के साथ देम सेल्फ। ये सब हमने बात किया था केस में। जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात आती है तो उसका सेंटेंस एकदम सीधा सीधा बनता है। सेल्फ जब लगेगा तो सिंगुलर नंबर का सेंटेंस होगा और सेल्फ्स लगेगा तो प्लूरल होगा। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाया। मैंने खुद को चोट पहुंचाया। इसका दूसरा हुआ वी एंजॉयड आवर सेल्फ, मैंने हम लोगों ने खुद से एंजॉय किया। ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, उसने खुद से इंट्रोड्यूस किया, खुद से अपने बारे में बताया। दे हेल्प्ड देमसेल्फ, दे हेल्प्ड देमसेल्फ यानी वे खुद से मदद किए, वे खुद से मदद किए। द पुअर द डोर ओपेंड मतलब दरवाजा खुला, इटसेल्फ मतलब खुद से। निजवाचक, इसी को निज निज मतलब खुद से, अपने आप से। जो अपने आप से हो रहा है वो हमारा क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जो अपने आप से हो रहा है वो हमारा क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे यू शुड रिस्पेक्ट योरसेल्फ, तुम्हें खुद से रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए, आदर करना चाहिए, तुम्हें खुद से आदर करना चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट योरसेल्फ, तुम लोगों को खुद। अब यहाँ पे देखो प्लूरल हो गया, यहाँ पे प्लूरल हो गया, क्योंकि यू का कोई प्लूरल नहीं होता। यू का कोई प्लूरल नहीं होता। योर सेल्फ लग गया, प्लूरल हो गया। यू के साथ हमेशा आर का यूज होता है, लेकिन यू सिंगुलर के साथ भी होता है। जैसे यू योर सेल्फ सिंगुलर हो गया, प्लूरल हो गया, योर सेल्फ हो गया। सी इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, हर सेल्फ, उसने खुद से इंट्रोड्यूस किया, खुद से इंट्रोड्यूस किया। अब देखिए इसमें सिंपल सी एक चीज आती है कि योर सेल्फ, सॉरी, इसमें ये हो जाता है कि जैसे हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक उसी तरीके से एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। रिफ्लेक्सिव की जगह जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, ठीक एम्फेटिक प्रोनाउन भी वैसा होता है। एम्फेटिक प्रोनाउन भी वैसा होता है, जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में दृढ़तावाचक। अब दृढ़ता से क्या लग रहा है? दृढ़ता से मतलब कि कोई जोर दे रहा है, कोई प्रेशर कर रहा है, इंपैक्ट कर रहा है। कहते ना, एम्फेसाइज करो, दृढ़ता। दृढ़ता नहीं कहते कि हम अपने दृढ़ निश्चय पे हैं, इस तरीके से। बस इसमें एक छोटी सी अदला बदली करने से ये एम्फेटिक हो जाते हैं और रिफ्लेक्सिव हो जाते हैं। जैसे अगर हमने कहा आई कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट माई सेल्फ, तो हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन आई
ठीक सब्जेक्ट के जस्ट लग जाए। आई माई सेल्फ, मैंने खुद से कंप्लीट किया है प्रोजेक्ट, मैंने प्रोजेक्ट खुद से कंप्लीट किया है, ये एक अलग वाक्य हो गया, लेकिन मैंने खुद से कंप्लीट किया है प्रोजेक्ट। आई माई सेल्फ मतलब दृढ़ता पूर्वक, एकदम दृढ़ निश्चय के साथ कि मैंने ही किया, यानी मैंने ही किया। जैसे वी आवर सेल्फ, हम लोगों ने खुद से क्या किया, क्लीन्ड द रूम। अब यहां पे देखो, यहां पे आपको आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने चोट पहुंचाया खुद को, मैंने चोट पहुंचाया खुद को, ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मतलब इसका रिफ्लेक्ट इस पर पड़ रहा है, ठीक है, ये रिफ्लेक्टिव हो गया। लेकिन इसमें दृढ़ निश्चय कैसे लगाया, आई माई सेल्फ कंप्लीट द प्रोजेक्ट। अगर मैं यहां कर दूं आई माई सेल्फ हर्ट, मतलब मैंने खुद से चोट पहुंचाया, मैंने खुद से चोट पहुंचाया, पहले खुद से पहले हो गया इसमें। तो एकदम सिंपल सा तरीका एक ही याद करना है कि जब सब्जेक्ट के साथ, यानी ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट के सट कर अगर रिलेटिव प्रोनाउन, सॉरी रिलेटिव नहीं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अगर सब्जेक्ट से सट कर माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, ये सब आते हैं, अगर सब्जेक्ट से सट कर, तो वो क्या हो जाएंगे, इम्फेटिक प्रोनाउन, यानी दृढ़तावाचक सर्वनाम या दृढ़वाचक सर्वनाम हो जाएंगे। क्या होंगे, एकदम ध्यान से सुनना है। अगर सब्जेक्ट से सटकर आते हैं, सब्जेक्ट से अगर सटकर आते हैं, क्या क्या आते हैं, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, तो ये हमारे हो जाते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन। अगर यही दूर होते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आते हैं अगले प्रोनाउन में, जिसको कहते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल की हिंदी क्या है, सबसे पहले तो हिंदी समझो, परस्परवाचक। रेसिप्रोकल मतलब परस्परवाचक, परस्परवाचक, यानी क्या होगा, परस्पर नहीं कहते कि परस्पर तुम लोग काम कर लो, परस्पर मतलब एक दूसरे मिलके काम कर लो, एक दूसरे, परस्पर मतलब एक दूसरे। अब जैसे परस्परवाचक में सिर्फ दो प्रोनाउन होते हैं, अब तो एक ही हो गए, वन एंड अदर का यूज अगर जहां होता है तो वहां ईच अदर नहीं करते, ईच अदर का जहां, वैसे तो मॉडर्न में एक हो गए हैं, एक दोनों, एक ही, दोनों में से कोई यूज कर सकते हो। लेकिन अगर ग्रामेटिकल पोर्शन से दिया जाए, मान लीजिए आपका एग्जाम है, एग्जाम में ऐसा सेंटेंस दिया गया कि जिसमें ईच अदर भी है और वन एंड अदर भी है, तो उस समय आपको बड़ा सोच के लगाना पड़ेगा। देखिए ईच अदर में क्या होता है कि दो व्यक्तियों के लिए होता है, और वन एंड अदर में दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए, और वन एंड अदर में दो से अधिक के लिए करना है। बस एकदम सिंपल से याद करना है, ठीक है। अब जैसे परस्पर, इसका मतलब एक दूसरे का, इसका मतलब भी एक दूसरे का, लेकिन दो से अधिक में इसको यूज कर लेंगे, और दो व्यक्तियों के लिए, दो वस्तुओं के लिए इसको यूज कर लेंगे। जैसे मन हो रहा है कि राम एंड श्याम हेल्प, राम एंड श्याम हेल्प, राम और श्याम हेल्प करते हैं, ईच अदर मतलब एक दूसरे की, राम और श्याम एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे आप भाई बहन हो, जैसे मान लीजिए कि बहन का नाम हो गया राधा और भाई का नाम हो गया युधिष्ठिर, या कोई भी सिंपल सा नाम, टॉम एंड जेरी रख लो। अब कह दिया जाए टॉम एंड जेरी हेल्प ईच अदर, मतलब टॉम एंड जेरी एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है। अब दूसरा हो गया द ब्रदर्स ब्लेम्ड ईच अदर, मतलब जो भाई हैं, भाई एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं, यानी लालछन लगाते हैं, यानी लालछन लगाते हैं। अब जैसे वन अनदर का यूज क्या हो गया, वन अनदर का यूज क्या हो गया, द स्टूडेंट्स हेल्प्ड वन अनदर, मतलब स्टूडेंट ढेर सारे हो गए, एक से अधिक हो गए, हेल्प्ड करते हैं मतलब मदद करते हैं, वन अनदर मतलब एक दूसरे की। दोनों का सेम अर्थ है, दोनों का अर्थ सेम है, लेकिन ये दो से अधिक के लिए है, वो ये दो के लिए है, ठीक है। जैसे वी शुड लव वन अनदर, हमें प्यार करना चाहिए, वन अनदर मतलब आपस में एक दूसरे से, ठीक है, ये एक से अधिक के लिए।
अब बारी आती इनडिफिनिट प्रोनाउन, यानी अनिश्चयवाचक या अनिश्चितवाचक। ध्यान रखिएगा, ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, लेकिन इतना सिंपल बताऊंगा कि आपको कभी दिक्कत ही नहीं होगी। सेंटेंस करा देता हूं, समवन, somebody, anyone, anybody, one, everyone, everybody, no one, nobody, all या everybody। ठीक है, जैसे कह दिया जाए someone is knocking at the door, मतलब कोई दरवाजा खटखटा रहा है, मतलब कोई दरवाजा नॉक कर रहा है। तो इससे क्या मतलब हुआ, someone मतलब कोई, someone मतलब कोई, कोई एक, someone मतलब कोई एक या कोई। तो अनिश्चय क्या हुआ कि निश्चित नहीं कि कौन है, कितने हैं, कौन है, ये मतलब डेफिनेट नहीं हो पा रहा है, डेफिनेट नहीं हो पा रहा है। कोई एक है या कोई है, दरवाजा खटखटाता है। अब कोई में लड़का हो सकता है, कोई लड़की हो सकती है, कोई ट्रांसजेंडर हो सकता है, कोई रोबोट हो सकता है, कोई कुत्ता बिल्ली भी दरवाजा खटखटा सकता है। तो समवन इन नॉकिंग एट द डोर, तो क्या हो गया, मतलब अनिश्चित है, तो अनिश्चित है तो समवन नॉकिंग एट द डोर मतलब कोई दरवाजा खटखटा रहा है। अब जैसे एवरीबडी लाइक्स ऑनेस्टी, सभी को ईमानदारी पसंद है, सभी को ईमानदारी पसंद है। अब ध्यान देने वाली एक बात है, ध्यान देने वाली बात है, इनके साथ देखते रहना क्या यूज किया जा रहा है, कौन सा वर्ब यूज किया जा रहा है, इनके साथ कौन सा वर्ब यूज किया जा रहा है, ध्यान देना। समवन के साथ इज मतलब सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। एवरीबडी लाइक्स, लाइक्स क्या होता है, सिंगुलर। अब जैसे इसका नेगेटिव बनाओगे तो एवरीबडी डज नॉट लव ऑनेस्टी या लाइक ऑनेस्टी, डज नॉट मतलब ये भी सिंगुलर वर्ब यूज हुआ। जैसे नोबडी वाज, वाज मतलब सिंगुलर वर्ब, ठीक है, सिंगुलर यूज हुआ ना, सिंगुलर के साथ वाज हो गया। इसका नेगेटिव बनाना हो, ये ऑलरेडी नेगेटिव है क्योंकि नोबडी का मतलब नकारात्मक वाक्य, तो इसका ऑलरेडी नेगेटिव होने के वजह से ये नेगेटिव नहीं बनेगा। जैसे बोल दिया नोबडी वाज एब्सेंट टुडे, मतलब आज कोई भी एब्सेंट नहीं था, आज कोई भी एब्सेंट नहीं था। अब या इंग्लिश में क्या बोलोगे, देयर वाज नोबडी एब्सेंट, देयर वाज नोबडी एब्सेंट या नोबडी वाज एब्सेंट टुडे, ठीक है। उसके बाद बारी आती है, अब जैसे एक और है, अब इतने हैं हमें सबके ध्यान रखना है, आल भी है, नोबडी है। अब आल का देखते हैं, आल वेंट टू जयपुर, आल वेंट टू जयपुर मतलब सभी जयपुर चल गए। सभी मतलब कितने पता नहीं भाई, जिसका जिसकी जानकारी नहीं हमें कितने हैं, तो क्या हो गया, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। जैसे सम पैसेंजर वर इंजर्ड, अब मतलब पैसेंजर कितने थे, अब उसमें से सम मतलब कुछ लोग इंजर्ड हो गए, इंजर्ड हो गए। सम पैसेंजर्स वर इंजर्ड, उसमें से कुछ लोग इंजर्ड हो गए। तो अब ये क्या है भाई, इंडेफिनिट है। अब जैसे वन शुड डू वंस ड्यूटी, वन शुड डू वंस ड्यूटी, वन के साथ हमेशा वंस लगेगा, वंस के साथ हमेशा वंस लगेगा। वन शुड डू वंस ड्यूटी मतलब किसी को क्या करना चाहिए, अपना ड्यूटी या अपना कर्तव्य खुद से निभाना चाहिए, खुद से करना चाहिए, ठीक है। जैसे somebody is waiting outside the room, somebody is waiting, अब देखो यहाँ पे is का प्रयोग हो गया, somebody is waiting outside the room मतलब somebody मतलब कोई, कोई waiting मतलब इंतजार कर रहा है, outside मतलब बाहर, the room मतलब रूम के बाहर कोई इंतजार कर रहा है। अब जैसे anyone can learn English या anyone can not learn English मतलब कोई भी अंग्रेजी सीख सकता है, अब कोई अंग्रेजी नहीं भी सीख सकता है। एनीबडी में आस्क क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एनीबडी में नॉट आस्क क्वेश्चन, ठीक है। एनीबडी मतलब कोई भी। नो वन, नो वन वाज एब्सेंट टुडे, नो वन वाज एब्सेंट टुडे ऑलरेडी नेगेटिव है। नोबडी हेल्प्ड द पुअर, किसी ने गरीबों की मदद नहीं की, किसी ने गरीबों की मदद नहीं की ऑलरेडी नेगेटिव है। ऑल आर रेडी फॉर द मैच या ऑल आर नॉट रेडी फॉर द मैच, तो ये सब कहते हैं हमारे, ये नेगेटिव मतलब नेगेटिव और इसमें पॉजिटिव सेंटेंस दोनों उठाया था मैंने। ये कौन से प्रोनाउन की बात हम कर रहे थे, इंडिफिनिट प्रोनाउन की।
तो हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा एम्फेटिक प्रोनाउन, और पढ़ा हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसके बाद हमने पढ़ा रेसिप्रोकल, फिर इंडिफिनिट पढ़ा। अब इंडिफिनिट के बाद हम पढ़ लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब विभाजक वाक्य। डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, आप कहते हो ना डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांटना, बांटना। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स बांटना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में कौन कौन से आते हैं? ईच आ गया, आइदर आ गया, नाइदर आ गया। ईच आइदर नाइदर, ईच आइदर नेदर, या ईच आइदर नाइदर। ठीक है। ईच मतलब दो या दो से अधिक में से प्रत्येक, दो या दो से अधिक में से प्रत्येक, प्रत्येक। और आइदर में दो में से कोई एक, नाइदर में दो में से कोई नहीं। एकदम सिंपल सा है। नाइदर मतलब दोनों में से कोई नहीं, सीधा सीधा। आइदर मतलब दोनों में से एक, और ईच मतलब दो या दो से अधिक में से प्रत्येक के लिए, सभी के लिए, मतलब प्रत्येक के लिए, ईच के लिए। इनके से समानता सिंगुलर नंबर, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे अब देखिए, ध्यान से देखिएगा सेंटेंस, आपको समझ। ईच ऑफ द स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट्स में से सभी, या स्टूडेंट्स में से प्रत्येक। जैसे यहां हो गया प्रत्येक स्टूडेंट्स में से। इज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट सिंगुलर वर्ब लगेगा सामान्यतः। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट मतलब सभी स्टूडेंट उपस्थित हैं, प्रत्येक स्टूडेंट उपस्थित है। जैसे ईच रिसीव्ड अ गिफ्ट मतलब प्रत्येक को गिफ्ट मिला, प्रत्येक को गिफ्ट मिला। ईच ऑफ द रोड्स लीड्स टू द मार्केट। अब ईच ऑफ द रोड्स मतलब, सॉरी ईच नहीं है ये, आइदर है, आइदर। ठीक है। आइदर ऑफ द रोड्स, आइदर मतलब या तो ये या तो ये, मतलब या तो ये रोड, इन दोनों रोड में से, या तो इस रोड में से या इस रोड में से, इन दोनों रोड में से कोई रोड मार्केट जाती है। यहां पे क्या लिखा? दो में से कोई एक। अब जैसे आइदर ऑफ द रोड मतलब इन दोनों रोड में से कोई एक रोड मार्केट जाती है। ठीक है। उसके बाद यू कैन चूज आइदर, तुम इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो, तुम इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। ठीक है। अब नाइदर हो गया। नाइदर का मतलब पहले बता दिया कि नाइदर मतलब नहीं, दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। तो नाइदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट मतलब दोनों में से कोई भी आंसर सही नहीं है, दोनों में से कोई भी उत्तर सही नहीं है। नाइदर वाज रेडी मतलब दोनों में से कोई वहां पे रेडी नहीं था, दोनों में से कोई वहां पे रेडी नहीं था। ठीक है। अब लास्ट आता है विस्मयवाचक मतलब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या, सॉरी एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन में क्या हो गया? एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन लास्ट है। एक्सक्लामेटरी मतलब जैसे वाट, केवल वाट आता है इसमें, केवल तो नहीं कह सकते आगे का, लेकिन हाँ ये वाट ही रहता है। वाट हैज ही फेल्ड अगेन मतलब, अब देखिए एक्सक्लामेशन मार्क्स लग जाएगा यहाँ पे, एक्सक्लामेशन मार्क, विस्मयादि बोधक चिन्ह जिसको बोलते हैं। अगर ये लग गया तो अब क्या जैसे आप कहते नहीं, अंदर से आता है अरे व्हाट मतलब क्या, वो फिर से फेल हो गया, मतलब ये क्या हो गया? विस्मय, आपको विस्मय मतलब विचलित कर दिया, अरे वो फिर से फेल हो गया। अब जैसे इसमें व्हाट आर यू सीरियस मतलब कोई घटना आपने कोई घटना आपने सुनी उसके मुंह से, और उसके बाद आपको क्या, क्या आप सीरियस हो? जैसे व्हाट डिड शी विन द मैच, क्या उसने मैच जीत लिया? तो ये सब था हमारे प्रोनाउन के बारे में, ये सब था हमारे प्रोनाउन के बारे में। आज प्रोनाउन हमारा खत्म हो गया, और उसके बाद कल दूसरा आगे की कहानी देखेंगे कि आगे कौन सा मुझे सिलेबस देखूंगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं चलूंगा। इसके बाद इसके जितने भी रूल हैं, इसके नाउन के या किसी के भी, वो एक एक सेंटेंस कराते रहूंगा, उसी में आपको बीच बीच में हम बताते रहेंगे कि क्या है। एक बार फिर से देख लीजिए प्रोनाउन कितने हैं हमारे पास। प्रोनाउन है कुल 10 प्रकार, कहीं 11 भी मिलते हैं, कहीं 9 भी मिलते हैं। ठीक है, कहीं 12 भी पहुंचा देते हैं, पहुंचाने वाले हैं, जो किताब जैसी हो, लेकिन हम 10 प्रकार देखेंगे। 10 प्रकार में हम एक बार फिर से देखते हैं रिवीजन के तौर पे। पर्सनल प्रोनाउन में कौन से आते हैं? आई बी यू दे ही सीट, आई बी यू दे ही सीट, आई बी यू दे ही सीट। उसके बाद उसमें ऑब्जेक्टिव केस में क्या लेते हैं? आई के साथ मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। पॉजेसिव केस में माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, दियर। रिफ्लेक्टिव या रिफ्लेक्टिव में क्या होगा? माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ,
इटसेल्फ, देमसेल्फ, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन आप देखते होंगे तो मोस्टली आपको जैसे एक जैसे लगेंगे, लेकिन बस उसमें रिलेशन का फर्क होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव देख लिया, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये 4 डेमोन्स्ट्रेटिव हो गए। रिलेटिव में हो गया है जैसे whom, whose, which और that, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 संबंधवाचक जो संबंध बताते हैं, जैसे द बॉय हु हेल्प्ड मी, ये संबंध बता दे। इसी तरीके से जब इंट्रोगेटिव पढ़ोगे तो इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा आपको? हु, whom, whose, which, what, which, ये भी इंट्रोगेटिव, लेकिन इसमें क्या होगा? प्रश्न पूछा जाएगा। इंट्रोगेटिव में प्रश्न पूछा जाएगा। रिफ्लेक्सिव में आपने पढ़ लिया कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, ये जब लास्ट में लगते हैं सब्जेक्ट के, मतलब सेंटेंस के लास्ट में लग गए, ये जैसे कोई एक वाक्य बनाया उसके लास्ट में लग गया तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। लेकिन अगर ये साथ साथ आ गए तो ये एम्फेटिक हो जाएंगे, जैसे आई माई सेल्फ, वी आवर सेल्फ, ये एम्फेटिक प्रोनाउन हो गए। उसके बाद रिसिप्रोकल में केवल 2 आते हैं, ईच अदर, वन अनदर। परस्पर वाचक होते ईच अदर, 2 व्यक्तियों वस्तुओं के साथ, वन अनदर, 2 से अधिक व्यक्तियों के साथ, और दोनों एक दूसरे के लिए किए जाते हैं। जैसे राम एंड श्याम हेल्प ईच अदर, मतलब राम और श्याम एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है। अब इंडिफिनिट प्रोनाउन हो गया। इंडिफिनिट में तो आपको जानते हैं समवन, नो वन, समबडी, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीबडी और ऑल, ये सब क्या हो गए? एवरीबडी, ऑल, ये सब इंडिफिनिट में हो गए। ये सब इंडिफिनिट प्रोनाउन हो गए। इनको तो आप ऐसे भी ध्यान में रख लो। और डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है? विभाजक वाचक होते हैं, 3 ही होते हैं, ईच, आइदर, नाइदर। ईच मतलब 2 या 2 से अधिक से प्रत्येक के लिए, और आइदर मतलब 2 में से कोई एक, और नाइदर मतलब दोनों में से कोई भी नहीं। ये हो गए। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी आपने देख लिया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। उसके बाद कल हम देखते हैं कि कौन से सेंटेंस को या कौन से सिलेबस के टॉपिक को उठाते हैं। नाउन और प्रोनाउन खत्म हो गया। अब हम ऐसे सेंटेंस करते चलेंगे और एक एक बात आपसे बताते चलेंगे, और धीरे धीरे आप एकदम तैयार हो जाएंगे एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।